क्या होगा बॉबी लैशले और गोल्डबर्ग के बीच? क्या रैंडी ऑर्टन वापसी करेंगे भी या नहीं? किसके बीच पंजाबी प्रिजन मैच दिख सकता है और समर स्लैम के लिए कौन से मैच अनाउंस होंगे रॉ ब्रांड से? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं 9 अगस्त 2021 को होने वाले रॉ के इस एपिसोड में ब्रे वाइट की वापसी होने वाली थी, बट उससे पहले ही WWE ने ब्रे वाइट को WWE से रिलीज कर दिया, मतलब कि निकाल दिया। अफसोस अब वो WWE में नहीं दिखेंगे। चलिए आते हैं रॉ पर। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन में दिखे लास्ट वीक रेहा रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच से, जहां रेहा रिप्ले ने नाया जैक्स को हरा दिया था। हार के बाद नाया जैक्स और शाइना बैजलर में आर्ग्यूमेंट भी हो रहे थे, तभी रेहा रिप्ले ने नाया जैक्स पर फिर से अटैक कर दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में रेहा रिप्ले वर्सेस शाइना बैजलर के बीच सिंगल मैच दिख सकता है। इस तरह का कोई अगर मैच दिखेगा तो जीत वहां रेहा रिप्ले की होगी। नाया जैक्स भी यहां वैसा ही करेंगी जैसा कि लास्ट वीक शाइना बैजलर ने उनके साथ करा था। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि रेहा रिप्ले शार्लेट फ्लेयर और निक्की ऐश के साथ समर स्लैम में होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए बुक हैं, बट इस मैच के बुक होने के बाद WWE रेहा रिप्ले को शार्लेट फ्लेयर और निक्की के साथ इन्वॉल्व नहीं दिखा रही है, जबकि शार्लेट फ्लेयर और निक्की क्रॉस के बीच 2 वीक से मैच दिखाई दे रहे हैं। क्या केवल फॉर्मेलिटी के लिए रेहा रिप्ले को इस मैच में ऐड करा गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि रेहा रिप्ले को वहां दिखाया जा रहा है जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। तो पिछले 3 वीक से वो हमें रॉ ब्रांड पर दिखाई दे रहे थे। डेब्यू मैच में जेफ हार्डी से हारे, फिर कीथ ली को हराया और फिर कीथ ली से हारे। अब कैरियन क्रॉस का रॉ में दिखने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो भी तब जब वो NXT चैंपियन है। या तो WWE उन्हें NXT में टाइटल लड़वाए, फिर उन्हें अच्छे से मेन रोस्टर में लाना चाहिए था। एज अ चैंपियन लाए तो हर वीक क्यों दिखा रहे हो? अब इस एपिसोड में भी वो किसी के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं जहां उनकी हार देखने को मिल सकती है। रूमर्स ऐसे हैं कि स्कारलेट जब तक उनकी मैनेजर के तौर पर नहीं वापसी कर लेती तब तक उनके साथ ऐसा ही होता दिखाई देगा। अब आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिंदर महल, शैंकी और वीर पर। तो लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर 2-on-1 हैंडीकैप मैच में वीर और शैंकी के खिलाफ दिखाई दिए थे, जिस मैच का एंड डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुआ था, वो भी तब जब जिंदर महल ने चेयर से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया था। हालांकि ड्रू मैकिंटायर ने अपनी तलवार के दम पर इन तीनों को रिंग से खदेड़ दिया था। अब चांसेस हैं कि आने वाले इस एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शैंकी सिंह के बीच एक सिंगल मैच दिख जाए, जिस मैच में शैंकी की साइड से अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है, बट जीत वहां ड्रू मैकिंटायर की होगी। वहीं हो सकता है कि आने वाले इस एपिसोड में जिंदर महल ड्रू मैकिंटायर को ट्रेडिशनल पंजाबी प्रिजन मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं समर स्लैम के लिए, और ड्रू मैकिंटायर इसे मान लें तो समर स्लैम के लिए एक मैच कंफर्म हो जाएगा। वहीं लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर वर्सेस निक्की ऐश के बीच हुए मैच में शार्लेट फ्लेयर ने बुरी तरह से निक्की ऐश को मसल के रख दिया था, बट जीत निक्की ऐश की हुई थी। अब चीजें इनके बीच काफी गर्म हो चुकी हैं। अब इनके साथ रेहा रिप्ले भी इस मैच के लिए बुक हैं, बट उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी इन दोनों वुमेन सुपरस्टार के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं WWE निक्की ऐश वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच लगातार 2 वीक मैच दिखा चुकी है। अब हो सकता है कि आने वाले इस एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर फिर से प्रोमो में दिखाई दें और निक्की उन्हें इंटरप्ट करें, और फिर शार्लेट फ्लेयर का जबरदस्त अटैक निक्की के ऊपर देखने को मिले। अब अटैक इतना जोरदार होगा जहां ऑफिशियल्स को आके बीच बचाव कराना पड़ेगा। हो सकता है कि शार्लेट फ्लेयर चेयर स्टिक से निक्की ऐश पर अटैक करते हुए दिखाई दे जाएं। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस की। तो साफ दिख रहा है कि वो डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ ही फ्यूड में जाएंगे, और उम्मीद है इन दोनों के बीच ही यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके समर स्लैम में मैच दिख सकता है। बट खुल के ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अभी भी फ्यूड में नहीं आए हैं। लास्ट वीक डेमियन प्रीस्ट पहले तो मॉरिसन के खिलाफ मैच में दिखाई दिए थे, फिर इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिकोशे के साथ टीम अप करते हुए शेमस और मॉरिसन के बीच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि ये दोनों प्रोमो के दौरान आमने सामने आ सकते हैं, जहां इन दोनों के बीच झड़प दिख सकती है और WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच समर स्लैम को लेकर मैच अनाउंस कर सकती है। वैसे भी PPV धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, टाइम बचा नहीं
रही हैं, तो ये चीजें WWE को अब जल्दी करनी होंगी। लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में ओमास ने रिडल को सिंगल मैच में हरा दिया था। चीजें जिस तरह से दिखी उससे लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन की वापसी होगी और 2 अगस्त के शो में होनी भी थी, बट नहीं हुई। अब पिछले कुछ वीक से रिडल का इन्वॉल्वमेंट ओमास और एजे स्टाइल के साथ दिखाई दे रहा है। उससे साफ है कि ये अब फ्यूड में हैं और बहुत हद तक चांसेस हैं कि समर स्लैम में इन दोनों टीम्स के बीच टाइटल के लिए मैच दिखेगा। बट रिडल के पार्टनर काफी टाइम से WWE रॉ ब्रांड में दिखाई नहीं दे रहे हैं और अगर ये मैच होना है तो उनका रिटर्न अब तक हो जाना चाहिए था। इसलिए अब रूमर्स ऐसे हैं कि रैंडी ऑर्टन आने वाले रॉ के इस एपिसोड में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि समर स्लैम में टाइम नहीं बचा है और उनकी वापसी होगी तभी इस फ्यूड में हीट और मजा बढ़ेगा। अब हो सकता है कि इस एपिसोड में ओमास और एजे स्टाइल मिलकर रिडल पर अटैक करते हुए दिखाई दें और उसी दौरान रैंडी ऑर्टन की वापसी हो जाए और वो दोनों को रिंग से खदेड़ दें। अब आते हैं गोल्डबर्ग और बॉबी लैशले के बीच क्या दिखेगा। तो कुछ दिन पहले के रूमर्स पर नजर डालूं तो गोल्डबर्ग शायद इस एपिसोड में नहीं दिखेंगे। हालांकि ये फाइनल नहीं है, ये उस टाइम के रूमर्स हैं जब 9 अगस्त 2021 के एपिसोड में ब्रे वाइट की वापसी होनी थी। तो हो सकता है कि WWE ने सोचा हो फिन की वापसी पर गोल्डबर्ग को इस एपिसोड से दूर रखा जाए, बट अब ब्रे वाइट WWE से निकाले जा चुके हैं तो चीजें अब बदल गई हैं। तो हो सकता है कि गोल्डबर्ग इस एपिसोड में दिख जाएं। अब ये दोनों सुपरस्टार टॉप टाइटल को लेकर फ्यूड में हैं, बट अभी तक इनके बीच कुछ ऐसा नहीं दिखा है जिससे हम कह सकें कि फ्यूड मस्त चल रही है। आई थिंक कुछ मिसिंग है इनकी फ्यूड में, शायद वो हीट का है और वो तब बढ़ेगी जब इन दोनों का एक दूसरे पर अटैक दिखेगा। अब अटैक भी कुछ हटके होना चाहिए, जैसे कि बॉबी लैशले बैक स्टेज गोल्डबर्ग पर अटैक कर दें और उन्हें ढेर कर दें। अब इन केस गोल्डबर्ग नहीं दिखे तो हो सकता है कि WWE बॉबी लैशले को किसी सुपरस्टार के खिलाफ मैच में दिखाएगी, जहां बॉबी लैशले उस सुपरस्टार को मसल के जीत दर्ज कर लेंगे। अब लास्ट वीक रिंग साइड गोल्डबर्ग के बेटे भी बैठे हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपने फादर के साथ बॉबी लैशले और MVP के खिलाफ दिखाई दे जाएं। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा हो अगर इनकी फ्यूड में बेटे वाला एंगल भी इन्वॉल्व होता दिखाई दे जाए। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू वीडियो। आई होप चीजें अच्छी और बेहतर दिखाई दें, क्योंकि पिछले कुछ वीक से रॉ का एपिसोड वैसा नहीं दिख पा रहा है जैसा दिखना चाहिए और वो फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। शोज में काफी रिपीटेड मैचेस फैंस को हर वीक देखने को मिल ही रहे हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।